होता है, लेन देन कुछ होता नहीं, इसलिए ये रिश्ता बड़ा कमज़ोर होता है। इनके बीच में प्रबल आकर्षण नहीं होता है। प्रबल आकर्षण नहीं होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने प्रबल और इतने ऊंचे नहीं होते हैं। अच्छा, इनको थोड़ा भी गर्म करो तो ये भाप बन जाते हैं, तो ये BP और MP कम ही हुआ तभी तो पे। इसी कारण से इनकी अवस्था कठोर नहीं होती। ये आम तौर पर या तो लिक्विड होंगे या गैस होंगे, साथ ही धारा का ऊष्मा का चालन नहीं करते। ये इनके गुणधर्म हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन, अब इनके उदाहरण लिखे मैंने, जल, अमोनिया, CO2, नाइट्रोजन का एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु, यहाँ एक मीथेन का अणु, ये सभी के सभी सहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, एकल बंध, द्विबंध और बहुबंध ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं? मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ बिना समय गवाए। देखो बच्चों, जहाँ जहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वो एक बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनता है, वो एकल बंध कहलाता है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो फिर वहाँ पर द्विबंध बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो त्रिबंध, और 8 इलेक्ट्रॉन चतुर्बंध बनाएंगे, 4 बंध बनाएंगे। तो आओ इसको समझते हैं अपन लोग एक उदाहरण लेकर के। ऑक्सीजन का उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। ऑक्सीजन O2 ये कैसे बंध बनाते हैं? देखिए, ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के आजू बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से विजिबल हो। ये हमारा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इसके पास, और 8 नहीं तो ठाठ नहीं। दोनों अपना अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ये कह रहा है कि तू ये 2 दे दे, नहीं दूंगा। ये कह रहा है तू ये 2 दे दे, नहीं दूंगा। तो एक काम करते हैं, छोड़ो लेना देना, पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये एक कॉमन एरिया में लिख लेते हैं, और जिससे ये दोनों, ये देखो, इस ऑक्सीजन का एक ओरा बनता है जिसके अंदर खुद के 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ में ये इनको भी अपना मानता है, और ये इसी प्रकार इसका भी एक ओरा बनता है। तो ये जो इलाका है ना, ये कॉमन शेयरिंग इलाका है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और इस पर दोनों का अधिकार है, दोनों का आधिपत्य है। अब क्योंकि ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉनों का आपस में, ये मिलकर के एक बॉन्ड, ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड, इसीलिए ऑक्सीजन में द्विबंध होता है। O2 का जो एटम है उसमें डबल बॉन्ड होगा। एकदम समझ में आ गया? अगर सिंगल एटम होते तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो सिंगल बॉन्ड होता, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 है तो डबल बॉन्ड हो गया।